अरे बहू, तू अपने मायके नहीं गई? तेरे मायके गए हुए 6 महीने हो गए हैं। तेरी मम्मी का क्या हाल चाल होगा? कम से कम हाल चाल तो पूछ लेना चाहिए तुझे। एक बार जा करके अपनी माँ से मिल लेना चाहिए, ताकि उनकी भी तबीयत का पता चल सके कि आखिर वो है कैसी। बेचारी बिल्कुल अकेली रहती है अपने ही घर में। अरे मम्मी जी, मेरे पास बच्चे हैं, मेरी नौकरी है, मेरे हस्बैंड की जॉब है, तो इन सबको छोड़ करके मेरे पास कहाँ टाइम है जाने का वहाँ पे। वैसे समाचार तो मिल ही जाते हैं ना। वैसे भी माँ को अकेले रहने की आदत सी हो गई है। पापा पहले रहते थे तो भी वो अकेला ही रहा करते थे, क्योंकि पापा तो बाहर रहते थे। और वैसे ही आदत हो गई है। पापा भी इस दुनिया में नहीं है, भाई भी विदेश चला गया है, तो इस वजह से उन्हें आदत हो गई है अकेले रहने की। फिर भी बहू, जा करके एक बार हाल चाल तो ले लेना चाहिए ना। माँ है, भाई चला गया है यूएस, उसको छोड़ करके तो बिल्कुल अकेली हो गई है बेचारी। एक बार हाल चाल तो लेना ही चाहिए तुझे। अरे मम्मी जी, उनकी चिंता मत करिए ना, वो बिल्कुल सही है और सही सलामत से ही रहेगी। क्योंकि चलिए, आपका बर्थडे पार्टी आने वाला है, उसको सेलिब्रेट करने के बारे में सोचिए कि आखिर कैसे कैसे हमको क्या क्या करना होगा। क्योंकि बहुत ही अच्छे से और धूमधाम से इस बार आपका बर्थडे मनाने वाले हैं हम लोग। अरे बहुरिया, हम कोई बच्ची थोड़े ना है जो हमारा बर्थडे मनाने के लिए इतना धूमधाम तामझाम करेगी। अरे इससे तो अच्छा है छोटा सा केक घर में बना देना, उसी को कट कर दूंगी और तुम सब लोग खा लेना, हो गया ना। क्या मम्मी जी, आप भी ना कैसी कैसी बातें करती हो। ऐसे थोड़े ना बर्थडे पार्टी मनता है। पार्टी होती है पार्टी, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ मतलब मिठाइयाँ खाई जाती हैं, उसमें हर प्रकार का भोजन भी बनता है, और इस तरह से थोड़े ना पार्टी होती है। तो हमको कौन सी बड़ी वाली पार्टी करनी है? और बेटा, मेरे पार्टी मनाने से पहले एक बार अपनी माँ से जरूर मिलाना, क्योंकि उनसे मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अरे मम्मी, ऐसा भी क्या मिलना है, इसके पास टाइम कहाँ रहता है ज्योति के पास जो अपनी माँ से मिलने जाए। और उनका एक बेटा भी तो है ना, बेटा क्यों छोड़ करके चला गया जो ये ज्योति मिलने के लिए हमेशा अपनी माँ से जाया करेगी। उनका बेटा तो यूएस चला गया छोड़ करके। रहने दीजिए ना माँ, आप भी क्या क्या बातें करती रहती हो। हाँ मम्मी जी, छोड़िए इन सब बातों को, छोड़िए। चलिए, नाश्ता बन गया है, खा लीजिए। हम लोगों को भी ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, और आपकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है, उसी के बारे में बस सोचते रहिए और कुछ दिमाग में मत लाइए अपने। ज्योति को पता नहीं क्या हो गया है, अपने ही माँ बाप से इतनी नफरत क्यों होने लगती है कि बच्चे अपने माँ बाप को ही भूल जाते हैं, यानी कि उनसे मिलना भी जरूरी नहीं समझती है। ज्योति कितनी अच्छी है ललिता जी, बेचारी पता नहीं कैसे अकेले घर में रहती होगी, ये तो उसी को पता होगा। लेकिन इन लोगों ने मुझे बोला है बर्थडे सेलिब्रेट करने को ना, चलो एक तो बहाना मिल गया ललिता जी को बुलाने का। बेचारी पता नहीं घर में अकेले कैसे रहती होगी। इस तरह का बेटा बेटी होता है, एक बेटा यूएस भाग गया, दूसरी अगर इंडिया में है भी तो अपनी माँ से मिलने नहीं जाती है। ये भगवान, क्या जमाना आ गया है। इस बार तो मैं यही करने वाली हूँ। अरे मम्मी जी, क्या कर रही हैं यहाँ पे? कुछ कर रही हैं? चाय पी रही हैं? अरे हाँ बहुरिया, चाय पी रही थी, गर्मा गर्म चाय। तूने ही तो दिया था, भिजवाया था चिंकू मिंकू से, वही लेकर के आ गए थे, मुझे दे दिए कि ये दादी चाय पियो चाय पियो। तो हम लोग पी रहे हैं। हम बैठ करके क्या करें, कुछ काम तो है नहीं, तो इसीलिए बाहर थोड़ी सी धूप में बैठे हुए हैं। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी जाड़े का मौसम है, तो थोड़ा बहुत धूप तो सेकना ही पड़ेगा ना। धूप शरीर में रहती है तो विटामिन डी की कभी कमी नहीं होती है, हड्डियां मजबूत रहती हैं। वैसे भी विटामिन डी की कमी होने से हड्डियां भी कमजोर होने लगती है। धूप सेकना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। वैसे मम्मी कल दिखा रहा था न्यूज में कि बारिश होने वाली है, और कल आपकी पार्टी होने वाली है, तो कैसे हम क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बहुरिया, तो इसमें समझने वाली क्या बात है? देख ज्योति, पार्टी तो घर में होगी, और जितने भी लोग खाना खाने आएंगे, जितने भी मेहमान आएंगे, उनके लिए प्लेट थाली गिलास सब सजा करके रख देना। और हाँ, मैं पहले बोल रही थी ना कि बच्चों वाली पार्टी नहीं होगी, तो सच में ये बच्चों वाली पार्टी नहीं है, लेकिन ये सयानों वाली पार्टी जरूरी होगी। मैं अपनी सहेलियों को बुलाने वाली हूँ, और मेरी तो एक सहेली इतनी ज्यादा खास है ना, खासकर मैं उसे ही बुलाऊंगी। और सहेलियों का तो पता नहीं कि आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन वो सहेली पक्का आएगी मेरी। अरे मम्मी जी, ऐसी कौन सी खास सहेली है आपकी जिसे आप बुला रही हैं और हमें बता भी नहीं रही है? चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपकी खास सहेली से मिलने का तो मेरा भी बहुत मन है। मैं भी चाहती हूँ कि उस सहेली से आपके साथ मिलूं, हंसूं, बोलूं, क्योंकि आपकी खास सहेली से मिलना मेरा एक फर्ज भी बनता है, और देखने का भी मन करता है। क्योंकि आप इतने दिनों से इस घर में रहती हैं, या मैं आपके साथ रहती हूँ, लेकिन कभी आपकी खास सहेली से मैंने नहीं मिला हुआ है, लेकिन इस बार पक्का मिलूंगी।
हाँ हाँ ज्योति बहू, जरूर मिला जरूर। और देख करके तो खुश भी हो जाएगी, क्योंकि ये तेरे लिए सरप्राइज होगा। क्योंकि आज पहली बार मेरी कोई खास सहेली मेरी बर्थडे पार्टी में आ रही है, तो उसको मिलवाना तुमसे तो जरूरी ही है ना। और वो भी तुमको देख करके खुश हो जाएगी, क्योंकि वो भी तुमसे बहुत दिनों से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा बेचैन थी। बोल रही थी बार बार मुझसे कि मिलवा दो उससे ज्योति से। लेकिन मैंने कहा कि रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र करो मेरी सहेली रानी, तुम्हें मिलवाती हूँ। आखिर वो दिन आ ही गया, मेरा बर्थडे पार्टी आ गया, और चलो मेरी सहेली मेरे से मिलने आएगी। तो मैं चलती हूँ मम्मी जी, जाती हूँ, मुझे कुछ पार्टी वगैरह की तैयारी करनी है। बेटा जा ही रही है तो इतना याद रखना, जो मेहमान आएंगे ना उन सबके लिए थोड़ा थोड़ा फल भी मांग लेना, और कॉफी का ज्यादा इंतजाम कर देना, क्योंकि ठंडी का मौसम आ गया है ना, तो कॉफी ज्यादा यूज होगा। और खाने में मटर पनीर, आलू गोभी, सब अलग अलग तरह की सब्जियां बनवा देना, बुनिया पूड़ी भी बनवा देना, और आलू गोभी का दम भी बनवा देना, ठीक है। और अलग से चाउमीन भी बनवा देना, क्योंकि मेरी सहेली को चाउमीन थोड़ा सा ज्यादा पसंद है, इसीलिए। ठीक है मम्मी जी, मैंने सारा सामान लिख लिया है, उस सारे सामान को मैं मंगवा दूंगी। अरे मम्मी, केक काटने का टाइम हो गया है। कहाँ है आपकी खास सहेली जिसे आप बुलाने वाली थी बहुत ही शिद्दत से? अरे बेटा सबर करो, आएगी। जब वो आएगी ना, तब देखना कितना खुशहाली का माहौल हो जाएगा। तुम भी खुश हो जाओगी, तुम्हारी पत्नी भी खुश हो जाएगी। पहले बच्चों को बुलाओ। चिंकू मिंकू, कहाँ हो बेटा? अरे दादी, हम आ गए, यहाँ पे हैं, यहाँ पे। क्यों आवाज दे रही हैं आप? हमको जल्दी से केक काटिए ना, केक खाने का मन कर रहे हैं, क्योंकि इतना अच्छा केक आया हुआ है और देखकर ही मुंह में पानी आ जा रहा है। थोड़ा सा सबर करो बेटा, आने वाली है मेरी सहेली। वो देखो, वो आ गई दरवाजे पे, देखो देखो। क्या बहन जी, आपने तो इस टाइम पे बुलाया हुआ है। हाँ हाँ बहन जी, सब तैयारी हो गया है, आप ही का इंतजार हो रहा था, जल्दी से इधर आ जाइए ललिता बहन। अरे माँ, आप यहाँ हैं? आप ही को मम्मी जी बोल रही था, खास सहेली खास सहेली। अरे ज्योति, कैसी हो बेटा? क्या हालचाल है? और दामाद जी कैसे हैं? बच्चे तुम लोग कैसे हो? हम तो एकदम बढ़िया है नानी जी, आपको देख करके बहुत खुशी हुई हमको। हाँ नानी जी, बहुत खुश हैं आपको, और आप यहीं पे रहिएगा, जाइएगा मत। माँ, आपने मम्मी जी आपने माँ को बुलाया, लेकिन आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि माँ आने वाली है। यही तो सरप्राइज था ललिता बहू, यही था। सॉरी ज्योति बहू, ललिता जी आई है ना, इसीलिए ललिता जी का नाम आ जा रहा है। चलो अब मिल करके केक कटिंग करते हैं, फिर आराम से हम लोग खाते हैं। अरे क्या कहूँ समधन जी, बहुत ही अकेली पड़ गई हूँ। बेटा यूएस चला गया है, और ज्योति भी है, तो मिलने के लिए नहीं आती है ना, इसीलिए थोड़ा मन नहीं लगता है। अकेले किसी तरह गुजारा कर लेती हूँ। बीमार भी पड़ती हूँ तो क्या करूँ, अकेले किसी तरह से रह जाती हूँ। अब ऐसी बात नहीं है ललिता जी, अब आपको यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी 2-4 दिन तो रहने ही पड़ेंगे, ज्यादा दिन नहीं रहेगी तो। इससे कम दिन तो मैं आपको रहने नहीं दूंगी, ज्यादा दिन आप टिक नहीं पाएगी, इसीलिए इतने दिन तो आपको रहने ही पड़ेंगे। अरे मम्मी, आप कब जाने वाली हैं? अगर आपको जाने वाली हो तो टाइम बता देना, क्योंकि मैं आपके लिए टैक्सी कर दूंगी। और नहीं तो जाएंगे मोहन जी, तो वो आपको घर तक छोड़ देंगे। टाइम बता देना कि कब जाना है। ऐसे कैसे जाना है ज्योति बहू? मैंने तुम्हारे माँ को यानी कि ललिता जी को कहा है 4 दिन रुकने के लिए। अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, 4 दिन यही रहेगी, इसके बाद कहीं जाएगी। ये क्या माँ, किसी को भी यहाँ पे रुकना सही तो नहीं है ना? वैसे भी माँ ज्यादा दिन बेटी के घर तो नहीं रह सकती ना, माँ वहाँ पे अकेली रह सकती है, ऐसी बात मत सोचिए मम्मी जी। मुझे पता है ज्योति बहू, तुम्हारी माँ वहाँ पे अकेली रह सकती है, लेकिन वहाँ पे कैसा लगता होगा ये तो जरा सोचो। बेचारी अकेली रहती है, और तुम्हारे भी 6-6 महीने हो जाते हैं माँ से मिले हुए, तुम भी नहीं जाती हो कभी, तो ये बताओ कि वो कैसे रहेगी अकेले? अरे मम्मी जी, माँ को अकेले रहने की आदत हो गई है। भाई तो चला गया था, पापा भी चले गए इस दुनिया से, तो माँ अकेली ही तो रहती थी ना। मैं यहाँ आने के बाद तो वो अकेले रहने की उन्हें आदत है। और वैसे भी माँ को कोई भी चीज की जरूरत होगी तो हम सब भिजवा देंगे ड्राइवर से। ड्राइवर में और अपने में बहुत अंतर होता है बेटा। ड्राइवर जाकर के सामान तो दे करके चला आएगा, लेकिन उसके अंदर वो अपनापन नहीं होगा जो तुम्हारे अंदर होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि तुम जाकर के अपनी माँ से मिल करके आओ। अरे समन जी, रहने दीजिए ना, मैं आज ही चली जाती हूँ। अगर दामाद जी बोल रहे हैं जाने के लिए तो मैं आज ही चली जाती हूँ। ऐसे कैसे चली जाती हूँ समधन जी? देखिए ललिता जी, अभी आपको नहीं जाना है, समझी ना आप? आपको 4 दिन यहीं पे रहना है। और बच्चों को देखिए ना कितने खुश हैं आपको देख करके। अभी आप मत जाइए, और जब आपका जाने का मन होगा तब आप चले जाइएगा, मैं रोकूंगी थोड़े ना आपको। मम्मी जी जाने दीजिए ना माँ को, वहाँ पे अकेली रह जाती है, उनका अच्छा लगता है वहाँ पे।
नहीं नहीं बहू, ललिता जी यहीं पे रहेगी, जाएगी ना बाद में अभी। अरे माँ, यहाँ क्या कर रही हो आप? अरे बेटी कुछ नहीं, बस ऐसे ही बाहर टहल रही थी। क्या बात है ज्योति बेटा, कहाँ से, ऑफिस से आ रही हो? चलो बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के देती हूँ। नहीं माँ, मुझे चाय की जरूरत नहीं है। पहले ये बताइए कि आप कब जाने वाली हैं, आज जाएगी या नहीं जाएगी? ऐसे गुस्से से क्यों बात कर रही हो बेटा? मेरा रहना इससे तुमको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तुम्हारी सास ने अभी कहा है ना कि मैं थोड़े दिन रह सकती हूँ। समधन जी ने अगर कहा है तो मैं नहीं रहूंगी तो उनको बुरा लगेगा ना, इसीलिए 2-4 दिन रुक जाती हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊंगी घर पे। मम्मी, आप बेटी के घर कैसे रह सकती हैं? अगर आप यहाँ रहती हैं तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इसीलिए आप यहाँ से प्लीज चली जाइए। अगर आप यहाँ से चली जाएगी तो मैं शांतिपूर्वक यहाँ पे रहूंगी। अपने बेटे को तो भगा दिया यूएस में मौज करने के लिए, और बेटी के घर आ गई टांग अड़ाने के लिए उसकी लाइफ में। मैंने पहले ही कहा हुआ था मम्मी कि आप यहाँ पर मत रुको मत रुको, फिर भी नहीं मानी और यहाँ पे रुक गई। आपको मम्मी जी से बोल तो देना चाहिए था ना कि हाँ मुझे नहीं रहना है, लेकिन नहीं, आपको तो रहने का मन था कि हाँ मुझे बेटी के घर रहना है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, तो इसीलिए आप यहाँ पे रुक गई हैं। बेटा को अकेला छोड़ दिए मजा करने के लिए, इसीलिए आ जाती है ना। और आपको मम्मी जी ने बुलाया तो आप यहाँ पे आ क्यों गई? आपको मना तो कर देना चाहिए था ना कि बेटी के घर नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी आप मुंह उठाकर चली आती हो, और आई भी तो जाने का नाम नहीं ले रही हो। मैं कह रही हूँ ना मम्मी कि अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी। अगर तुम कहती हो तो मैं चली जाती हूँ, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे। लेकिन हाँ बेटा, अगर समधन जी आ जाएगी ना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनसे मिलकर ही जाना चाहती हूँ। वो मंदिर गई है, बोल रही थी ना कि हम दोनों साथ में चाय पियेंगे। अगर हम चले जाएंगे ऐसे बिना कुछ बताए तो वो थोड़ा बुरा लगेगा ना उनको, इसीलिए जब वो आ जाएगी तो हम चले जाएंगे। माँ, मम्मी जी आएगी तो मैं सारा कुछ बता दूंगी कि आप यहाँ से चली गई हो। प्लीज आप चले जाओ, क्योंकि मम्मी जी आएगी तो आपको जाने नहीं देगी फिर से, इसीलिए प्लीज आप यहाँ से चले जाओ ताकि मेरी परेशानी थोड़ी सी कम हो जाए। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी लाइफ में कोई भी परेशानी नहीं डालना चाहती हूँ। अगर मेरे जाने से तुमको खुशी मिलती है, तुम अब अपने बच्चों के साथ खुश रहो बेटा, तो मैं जरूर चली जाऊंगी। यहाँ पे मुझे तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना है बेटा, मैं अकेले रह लूंगी, किसी भी तरह से खा पी के रह जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारा दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट करने तुम्हारे घर वापस नहीं आऊंगी बेटा। ठीक है, चलती हूँ ज्योति बेटा, अपना ख्याल रखना और बच्चों का भी ख्याल रखना, और दामाद जी का भी ख्याल रखना। चलती हूँ। ऐसे कैसे ललिता जी जा सकती हैं? वो भी मुझे बिना बताए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और ऐसे जाना नहीं चाहिए उनको। मैंने कहा हुआ था कि आप रुकिएगा, शाम को आएंगे तो बैठ करके हम दोनों चाय पियेंगे, लेकिन उन्होंने मुझसे बिना बताए इस तरह से चली गई। बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया उन्होंने, शायद ज्योति को बताया होगा उन्होंने। अरे दादी, माँ के कहने पे ही तो गई है नानी, नहीं तो नहीं जा रही थी, क्योंकि माँ ने कहा कि तुम यहाँ पे रहती हो तो मुझे परेशानी होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हाँ हाँ नानी, माँ ने ही यहाँ से हटाया है नानी को, नहीं तो कितना अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था। नानी आई थी यहाँ पे तो आपको भी मन लग रहा था, मेरा भी मन लग रहा था दादी, लेकिन क्या करें, माँ ने उनको जाने के लिए कह दिया, वो चली गई। अच्छा तो ये बात है, ज्योति ने उन्हें कहा जाने के लिए? पहले ही मुझे शक था, जिस तरह से वो बात कह रही थी ना, उसकी बातों को सुनकर ही मुझे शक हो रहा था कि कुछ न कुछ जरूर करेगी अपनी माँ के साथ, और आखिर उन्होंने उसे भेजकर ही दम ले लिया। वाह रे लड़की, आजकल की लड़कियां ऐसी होती हैं कि माँ बाप भी सर पे बोझ लगने लगते हैं कि भगाने के लिए रेडी हो जाती हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो इसका सबक तो हम सिखा के रहेंगे ज्योति को। मैं आज तुम दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ, मोहन और ज्योति। क्या है ना कि मुझे आश्रम जाना है, एक वृद्धा आश्रम नहीं है, वो भगवान का आश्रम है। वहाँ पे 7 दिन हमको रहना पड़ेगा उस आश्रम में, भगवान की पूजा विधि के लिए, क्योंकि मैंने एक मन्नत मांगी हुई थी, और उस मन्नत और ग्रह के अनुसार हमको वहाँ पे जाना पड़ेगा। अरे माँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, चलते हैं ना हम चारों पांचों साथ में। नहीं मोहन बेटा, तुम चलोगे, मैं चलूंगी और चिंकू मिंकू चलेंगे। क्या मतलब है मम्मी जी, और मैं कहाँ जाऊंगी? मैं अकेली भूत बन के यहाँ रहूंगी क्या? अगर तुम्हें ले जाना होता तो तुम्हारा नाम न लेते ज्योति बहू। क्या है कि वहाँ तुम्हारा जाना सही नहीं है, तुम्हारे ग्रह जो है ना, नक्षत्र ग्रह में कुछ दोष लगे हुए हैं, इसीलिए तुम उस आश्रम तक नहीं जा सकती हो, सिर्फ हम ही लोग जा पाएंगे। अरे माँ, लेकिन इसमें ज्योति नहीं जाएगी तो वो अकेले यहाँ पे क्या करेगी? हम लोग जाएंगे तो ठीक है, अगले साल चलते हैं। अगर इस साल ग्रह हैं दोष है नक्षत्र में तो अगले साल हम चलते हैं। बेटा हमें अगले ही साल जाना होता तो हम इस तरह से थोड़े ना बोलते, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। गुरुजी ने बुलाया है और बोला है कि तुम 5 को आ जाना है, 4 को, तो इसीलिए हम चलते हैं 4 लोग। और यहाँ पे ज्योति जो है वो घर देखेगी, यहाँ पे घर से बाहर नहीं जाना है ज्योति, ऑफिस भी नहीं जाना है तुमको। क्या ऑफिस भी नहीं जाना है? तो मैं अकेले घर पे क्या करूंगी मम्मी जी, बोर हो जाऊंगी, बोर।
अब ये सब तो तुमको मैनेज करना होगा ज्योति बहू, क्योंकि यहाँ से हम लोग जा रहे हैं आश्रम में 7 दिन के लिए, और 7 दिन तुमको अकेले रहना ही पड़ेगा और पूरे घर का ख्याल रखना पड़ेगा अकेले, और देखना यहाँ पे कोई आए जाए ना, ठीक है? लेकिन माँ, ज्योति अकेले रह पाएगी इस घर में? हाँ हाँ, रहने को तो रह लूंगी, लेकिन अकेलेपन अब जाइए आप लोग, मैं कर भी क्या सकती हूँ। अगर जरूरी ना होता तो मैं भी आप लोगों के साथ चलती, लेकिन क्या करूँ, जाइए आप लोग। तो ठीक है ज्योति बहू, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना, ठीक है? क्या बात है ज्योति, क्या हुआ तुझे? इतनी उदास होकर के क्यों खड़ी है यहाँ पे? अरे क्या हुआ ज्योति बहू, कुछ हुआ है क्या? जल्दी से तो बताओ, आखिर क्या हुआ है? इतनी उदास क्यों हो? तबीयत खराब है? दवा नहीं ली थी क्या बेटा? खाना उना तो सही से खाया है ना? अरे कुछ बोलोगे भी, अपना मुंह बंद करके रहोगी? क्या हुआ है ज्योति, जल्दी से बताओ हमें। आप लोग इतने दिन तक रहते थे बाहर, मैं कैसे रहती थी अकेले ये मैं जानती हूँ। अरे ज्योति, अगर किसी चीज की जरूरत थी, खाने की जरूरत थी, तो मुझे बोल देती, मैं ऑर्डर कर देता। ऑर्डर करना तो मुझे भी आता था मोहन जी, लेकिन मुझे जिस तरह से अकेलापन यहाँ पे महसूस हो रहा था ना, वहाँ मैं अकेले कभी नहीं रह सकती हूँ मोहन जी। मैं आपके और बच्चों के बिना अकेले रह ही नहीं सकती हूँ। मैं कैसे अकेले रह सकती हूँ? इतने दिन में क्या हाल हो गया है मेरा। क्या हो गया है? अकेली कहाँ हो? हम लोग आ ही तो गए हैं। आए तो अभी हो ना, जो 7 दिन बीते हैं उसकी बात कर रही हूँ मैं। अगर वो सपने भी याद आ जाए ना तो मुझे बहुत डर लगेगा। माफ करना बहू, लेकिन मैंने तुमको सबक सिखाने के लिए ये सब किया था, क्योंकि तुम्हारी माँ अकेले रहती है घर में, तो तुम सोचो कि कैसा लगता होगा उसे। जिस तरह से तुमको लगा ना, उसी तरह से उसको भी लगता होगा। तुमको सबक सिखाने के लिए मैंने ये सब ड्रामा किया हुआ था। मेरा कोई बाबा के पास जाने का कोई भी मकसद नहीं था। मैंने सोचा कि चलो इससे तुम्हें कोई सबक तो मिल जाएगी ना। 7 दिन जब तुम अकेले घर में रहोगी तब पता चलेगा कि अकेलापन होता क्या है। तुम्हारी माँ वहाँ अकेले रहती है खाली मायके में, और तुम यहाँ पे ऐश करके रहती हो बेटा अपनी फैमिली के साथ। तो ये बताओ कि बेचारी बुढ़िया को कैसा लगता होगा। अभी के अभी अपनी माँ के पास जाओ और उनको लेकर के आओ।